हेलो फ्रेंड्स। आप आज हम सभी लोग पढ़ेंगे डिफरेंट इन मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या होता है दोनों में। तो मेंटल इलनेस जो है उसे वो एक डिजीज़ या एक डिसऑर्डर होता है, जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक कंडीशन है, कोई डिजीज़ नहीं है। ठीक है। मेंटल इलनेस जो है उसको क्योर किया जा सकता है किसी भी एज में। ठीक है। जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है चाइल्डहुड से लेकर के या कैन ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड यूजुअली एट चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है और ये डेवलपमेंटल पीरियड तक यानी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। इसका क्यों ये इसको कुछ समय तक रोक कर तो रख सकते हैं, पर ये क्यूरेबल नहीं है। ठीक है। इट इज़ मेंटल इलनेस, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन और साइको प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट बिहेवियर और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विथ सोशल ऑक्यूपेशनल डिटेरिएशन। यानी ये एक तरह की दिमागी बीमारी है जो कि हमारे बिहेवियर या हमारे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण होती है, या सोशल कल्चरल या सोशल ऑक्यूपेशनल, जब सोशल या ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ में जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तब ये समस्या हमें होती है। जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, बिलो एवरेज, जिनका IQ एवरेज बिलो है, जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ओरिजिनेटिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड एंड एसोसिएटेड विथ इम्पेयरमेंट इन अडेप्टिव बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल इनमें क्या ID में क्या होता है, इनका एवरेज जो होता है बिलो होता है, साथ में इनके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है पुअर होगा और डेवलपमेंटल पीरियड के साथ साथ ये और सेम रहेगा, कोई ना हो सकता है कम हो जाए या हो सकता है कुछ समय के लिए इनका एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज तक पहुंच सकता है अगर मेहनत करें तो। अडेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे। काउजेज़ क्या है मेंटल इलनेस के होने के, क्या कारण है, तो मल्टी फैक्टोरियल कारण हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है और सोशल फैक्टर भी हो सकता है। बायोलॉजिकल यानी जेनेटिक्स रूप में हो गया, साइकोलॉजिकल ठीक है जो दिमागी रूप से, और सोशल यानी हमारे आसपास रहन सहन से भी हो सकता है। ये इनके कारण हैं। ठीक है। किस तरह से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कोई किसी की बात जो है हमें हर्ट कर दे तो उससे भी परेशानी हो सकती है मेंटल इलनेस में। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इनके, नो डेवलपमेंटल डिले, मतलब मेंटल इलनेस में है जो डेवलपमेंटल डिले नहीं होता है। IQ लेवल कैन बी नॉर्मल IQ लेवल होता है या नॉर्मल बिलो होता है। इट मीन्स मेंटल रिटार्डेड कैन हैव मेंटल इलनेस। इन फैक्ट रेट ऑफ मेंटल इलनेस अमंगेस्ट मेंटल रिटार्डेड यानी ID इज़ वेरी हाई इज comparison to the individual with normal IQ. Speech can be irrelevant, behavioral change is noted and will have normal morbid state, normal state में होते हैं इसमें, और behavior change जो है नोट किया जाता है। स्पीच जो है irrelevant होता है मेंटल इलनेस में। ठीक है। IQ नॉर्मल होता है। जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो है मल्टी फैक्टोरियल होते हैं, बट ऑरिजिनली बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसके कारण हो सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसके जेनेटिक्स फैक्टर्स
हो सकते हैं कारण, साइको सोशल फैक्टर्स भी, मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वो सभी निर्भर करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। ठीक है, और साथ ही इनका जो है डेवलपमेंटल डिले भी होता है और इनका आईक्यू लेवल बिलो 70 होता है। बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं और साथ ही अडेप्टिव बिहेवियर में भी बहुत सारी चीज़ें इनमें कमी पाई जाती है अडेप्टिव बिहेवियर में। एंड यूजुअली नो प्री मोर्बिड स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट में नहीं होते हैं। मेंटल इलनेस क्या होता है, इसको क्लासिफाई किया गया है मेंटल इलनेस को साइकोसिस और न्यूरोसिस, दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है मेंटल इलनेस को। किसमें कौन से दो भाग हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। यानी साइकोसिस यानी कि साइकोलॉजिकल रूप से, और न्यूरोसिस जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर आ जाती हैं कुछ तो। जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें 4 भाग है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये 4 लेवल हैं इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। प्रोफाउंड होता है जो पूरा कंप्लीटली बेड बाउंडेड कंडीशन में हो, यानी उनका आईक्यू लेवल बिलो 20 रहेगा। सीवियर डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का आईक्यू लेवल होगा 21 से लेकर के 35 तक, मतलब 21 to 35 आईक्यू लेवल। मॉडरेट लेवल क्या मॉडरेट लेवल है अगर आईडी बच्चे का, तो उसका आईक्यू लेवल होगा 36 से लेकर के 49, ये इनका आईक्यू लेवल है। और माइल्ड आईक्यू जिसका होगा आईडी बच्चों का वो 50 to 69, इतना 69 तक होता है आईक्यू लेवल। ठीक है। मेंटल इलनेस यूजुअली फ्लक्चुएटिंग व्हाट कैन बी प्रोग्रेसिव और स्टैटिक, ये कभी कभी प्रोग्रेसिव और स्टैटिक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, ये ज़्यादातर स्टैटिक होते हैं लेकिन प्रोग्रेसिव भी होते हैं। मेंटल इलनेस में क्या था, ये प्रोग्रेसिव या स्टैटिक दोनों में से कोई एक चीज़ कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ज़्यादातर स्टैटिक होते हैं और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव भी होते हैं। मेंटल इलनेस ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटली रिएटेबल, यानी कि मेंटल इलनेस में सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना आवश्यक है, तभी हम यानी शीघ्र पहचान कि जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि बच्चे को मेंटल इलनेस है या कोई और चीज़ है, बीमारी। ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में होता है पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको अर्ली इंटरवेंशन देंगे, फिर उसके बाद डेवलपमेंट कैसा है बच्चे का, मतलब डेवलपमेंट डिले है तो कितना डिले है, इन सभी चीज़ों का हिस्ट्री लेते हैं। और फिर लर्निंग कैन बी एनहांस्ड, फिर क्षमता के अनुसार बच्चे की जितनी आवश्यकता है उनके नीड्स के अनुसार फिर हम उसके लिए गोल सिलेक्ट करते हैं और फिर टीचिंग प्रोवाइड या लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। और कोई जिस टॉपिक पे या जिस क्षेत्र में बच्चे को कमी है, चाहे वो सोशली हो, कम्युनिकेशन में हो, पर्सनल लेवल पर हो या मोटर स्किल्स पे हो, किसी एक क्षेत्र में अगर उसको परेशानी हो रही है या ईडीएल एक्टिविटीज़ करनी है तो उसमें अगर उससे कोई परेशानी हो रही है तो तब उसके अनुसार हम गोल सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड। ठीक है, फिर लर्निंग उसके आगे एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।
और कमेंट्स भी।